इंदौर में दूषित पानी पीने से 3 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने महापौर सचिवालय का घेराव कर दिया। गंदा पानी लेकर सचिवालय पहुंचे कांग्रेस नेता। भागीरथपुरा में गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। कांग्रेस ने इंदौर के महापौर का इस्तीफा मांगा है। गंदा पानी पीने से अब तक 60 लोग बीमार हुए हैं। तो इंदौर में गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस ने महापौर के इस्तीफे की मांग को लेकर मेयर सचिवालय का घेराव किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गंदा पानी पीने से 3 लोगों की मौत हुई है। 60 लोग जिंदगी और मौत से अस्पताल में जूझ रहे हैं। महापौर को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेसी बोतल में गंदा पानी लेकर सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी करते नजर आए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। महापौर सचिवालय का घेराव कांग्रेस ने किया है। गंदा पानी लेकर कांग्रेसी पहुंचे थे। बोतलों में पानी भरकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेयर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। और चलिए इसी खबर पर पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। तो पुनीत, बयानबाजी, सियासत, ये सब बात की बात है, लेकिन इस सब के बीच अगर कोई जरूरी बात है तो वो है लोगों की स्थिति, लोगों की सेहत। फिलहाल जो लोग बीमार हैं उनकी स्थिति कैसी है? आप अभी पर कहां पर हैं? इस खबर पर पूरा अपडेट दीजिएगा, अपना समय लीजिएगा। बिल्कुल शायद देखिए, मैं मौजूद हूँ वर्मा हॉस्पिटल में। यहाँ पर 35 पेशेंट भर्ती हैं। इसके अलावा एमवाई अस्पताल और ईएसआईसी अस्पताल और अरबिंदो हॉस्पिटल में भी कई सारे मरीज भर्ती हैं। 3 लोगों की मौत की पुष्टि कर चुकी है सरकारी तौर पर, लेकिन ये संख्या बढ़ सकती है। इस वक्त की बात करें तो वर्मा हॉस्पिटल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पहुँच चुके हैं। मरीजों से मिलने के लिए वो 3री मंजिल पर गए हैं। अभी हाल ये जो लिफ्ट आपको नजर आ रही है, इसी से गए हैं। यदि आप शायद मुझे 1 मिनट पहले कनेक्ट करते तो मैं उनसे बात भी करता, लेकिन वो ऊपर गए हैं, मरीजों के हालचाल जानेंगे। इसके अलावा देखिए, जो इस हॉस्पिटल की कैपेसिटी है वो लगभग 22 मरीजों की है, 30 मरीजों की, लेकिन यहाँ पर 35 मरीजों को भर्ती किया गया है क्योंकि इमरजेंसी कुछ इस तरह की बनी हुई है। इसके अलावा जो लीकेज पॉइंट था छाया, जिसकी वजह से ये पूरा कांड हुआ है, एक ड्रेनेज लाइन कहीं से लीकेज थी, उस लीकेज से वह नर्मदा की पाइपलाइन में पानी पहुँच रहा था और इसी की वजह से भागीरथपुरा में इतने बड़ा ये घटनाक्रम हुआ है। तो देखिए, हम पहुंच चुके हैं 3री मंजिल पर। यहाँ पर आप हलचल देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पीसीसी चीफ पहुंच चुके हैं। लोगों से, मरीजों से मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, नज़र आ जाएंगे आपको, जीतू पटवारी यहाँ पर मौजूद है, मरीजों से मिलने जा रहे हैं। हालांकि काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कांग्रेस के कई लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वजह से इतना माहौल नज़र आ रहा है। पटेल साहब हटो जरा जी। तो देखिए, पीसीसी चीफ पहुँचे हैं, मुलाकात कर रहे हैं मरीजों से जो बीमार हुए हैं दूषित पानी पीकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब वो जो लीकेज था वो पकड़ा जा चुका है, उसका सुधार कार्य शुरू कर दिया गया है। भागीरथपुरा पुलिस चौकी के नीचे यह लीकेज मिला था, जिसका सुधार कार्य किया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से इस लीकेज को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा था। 30 से ज़्यादा स्थानों पर चेकिंग की गई थी, जिसके बाद यह लीकेज मिल पाया है। और देखिए कि राजनीति भी शुरू हो चुकी है इस पूरे मामले में। खुद पीसीसी चीफ पहुँचे हैं, थोड़ी देर पहले भोपाल में थे, भोपाल से सीधे इंदौर आए हैं और इंदौर में आकर मरीजों से मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से जान रहे हैं कि क्या वजह रही, किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है जिसमें लोगों की जान गई है, 150 से ज़्यादा लोग बीमार हुए हैं। और यही सब जानने का प्रयास कर रहे हैं, मरीजों के हालचाल जान रहे हैं। इस वक्त अस्पताल के कई सारे रूम, जो प्राइवेट रूम है, वो ऐसे हैं जहाँ पर सिंगल बेड था, वहाँ पर डबल बेड। जब मरीजों से बातचीत कर ले, हो सके तो उनसे बातचीत भी कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, यही प्रयास रहेगा कि उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने स्तर पर काफ़ी जानकारी हासिल की होगी कि क्या हुआ है। हम मरीजों से बात करते हैं। क्या हुआ था भैया? ये दस्त उल्टी हो रही है, वो पानी की वजह से हो रही है। हाँ, पानी पिया था। कल हो गई थी तबीयत खराब, 12 बजे। हाँ, देखिए, बात की है जी। तो भैया क्या बात की? आप लाइव हैं, आप लाइव हैं विस्तार में इस पर। देखिए, करेंगे, अभी तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मरीजों से
जान बात कर रहे हैं, उनके हालचाल ले रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे जीतू पटवारी से, पीसीसी चीफ से, और देखिए ये भी एक दिक्कत है कि हर व्यक्ति को गुस्सा रहता है कांग्रेस में, भले कोई चीज से मतलब हो या ना हो। देखिए और भी कई सारे मरीज यहाँ पर एडमिट है। ये देखिए एक और वार्ड है जिसमें भी कई सारे मरीज एडमिट है। हम मरीजों से भी चर्चा करने की और कोशिश कर लेते हैं कि क्या हुआ था, कैसे तबीयत खराब हुई। आप इनके साथ में हैं? हाँ, ये इनके पति हैं। उल्टियाँ 10 दिन को है ना, कम से कम 3-4 दिन हो गए हैं, हो रही है। अब ये छुट्टी मजदूरी वाले हैं कि ये अपना घर चलाएंगे कि अस्पताल में भरेंगे हैं? बेलदारी करता हूँ साहब मैं। ये अचानक 3 बजे तबीयत खराब हुई, उल्टी दस्त लगे। मैं तो अस्पताल से अभी आया। मैं कल भी काम पे था मैं। छाया, ये आंसू देखिए आप, ये दर्द है इन परिवार का, बेकसूर है, इनका कोई दोष नहीं है। घर में ही थे, घर में पानी पीने के बाद ये स्थिति हो गई कि आज यहाँ पर बेड पर है। और ऐसे एक नहीं, कई सारे परिवार है, बहुत सारे परिवार आ गए और इस एरिया के कुछ ज्यादा ही है। भागीरथपुरा इलाके के ये तमाम लोग हैं। और सिर्फ पानी पीने के बाद यदि कोई व्यक्ति यहाँ पहुँच जाए तो समझा जा सकता है सिस्टम की कितनी बड़ी नाकामी है, फेलियर है। लगातार मरीजों के हालचाल जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर क्या स्थिति निर्मित हुई है, आखिर क्यों ये सब हुआ है। और देखिए पानी की वजह से ही सबकी तबीयत बिगड़ी है, ऐसा मरीज भी हमें बता रहे हैं, उनके परिजन भी बता रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो लीकेज था उसे अब पकड़ लिया गया है, सुधारने का कार्य शुरू कर दिया है। लेकिन नर्मदा जो कि हमारी पवित्र नदी है, जिसे माँ का दर्जा प्राप्त है, उसका जल इंदौर में सप्लाई किया जाता है। भागीरथपुरा इलाके में नर्मदा का ही जल सप्लाई होता है। वाकई पुनीत, तो ये बहुत बड़ी नाकामी है नगर निगम की कि 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ इस वजह से कि वो उन्होंने घर बैठे चुपचाप, अगर कोई इंसान घर में है वो सोच भी नहीं सकता कि पानी पीने के बाद उनकी मौत हो जाएगी। और देखिए किस तरह से हालात यहाँ पर बन चुके हैं। भागीरथपुरा में 60 लोग अभी भी भर्ती है। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाकर रखिएगा।